नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृषभ राशि के अलावा वृषभ लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मई 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक की बात करेंगे। गुरु चंडाल योग के साथ राहु एवं केतु के राशि परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे वर्ष 2023 व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल होती जाएंगी। जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ होते चले जाएंगे। गुरु, शनि, राहु और केतु एक ही राशि पर बहुत लंबे अरसे तक संचार करते हैं, इसलिए इन ग्रहों का हमारे जीवन पर खास प्रभाव पड़ता है। 2023 में इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन है। जिस वर्ष इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो, समझे उस वर्ष जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शनि एवं गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, राहु एवं केतु का भी बाकी है। राहु केतु का राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा, गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिलेगी, आय बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं शनि से। आपकी लगन या राशि जो भी वृषभ है, उसके लिए शनि भाग्य और कर्म भाव का स्वामी है। इस अवधि में शनि कर्म भाव अपने भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव के कर्म भाव पर संचार से भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत पसंद शनि आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा। आप खूब मेहनत करेंगे, करियर में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत पसंद शनि की कृपा आपकी मेहनत को रंग लाएगी, सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। परंतु दोस्तों, शनि का स्वभाव परीक्षा लेना भी है, इसलिए शनि की यह स्थिति महत्वाकांक्षा भावना भी बहुत प्रबल करेगी। जीवन में कुछ बड़ा करने और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनेंगे। महत्वाकांक्षा भावना के चलते कभी कभार अपना भावी कार्य छोटा महसूस होगा। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस अवधि में दो बेड़ियों में पैर रखने के बजाय अपने भावी कार्य में विस्तार के अवसर ढूंढें, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। विदेश कारक शनि का कर्म भाव पर संचार मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करेगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। वह दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उन्हें भी शनि की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। वैसे भी विदेश भाव पर राहु एवं गुरु का युति योग उस पर कर्म भाव से शनि की दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित कर रही है। विदेशी स्रोतों से आय और व्यय के योग बनेंगे। विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों के लिए 1 मई 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक का समय अत्यधिक अनुकूल है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने ही देश के दूर दराज के इलाकों में कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा और खर्चा करने के योग बनेंगे। शनि की द्वादश भाव के अलावा चतुर्थ और सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए इस अवधि में अपनी व्यस्त जीवन शैली और कार्यों की भागदौड़ में से कुछ समय पारिवारिक सदस्यों और जीवन साथी के लिए भी निकाल लें, नहीं तो उनके साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए परिवार और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए उनको वक्त देना भी बहुत जरूरी रहेगा। बात करें गुरु की, तो आपकी राशि के अष्टम और लाभ भाव का स्वामी द्वादश भाव पर संचार कर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। जब एक बाधक स्थान का स्वामी दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। लोहा जैसे लोहे को काटता है,
ऐसे ही आपकी राशि के लिए अष्टम भाव का स्वामी गुरु दूसरे बाधक स्थान पर संचार कर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। गुरु की यह स्थिति विघ्न बाधा और विपत्तियों का नाश करेगी। आय भाव के स्वामी गुरु के व्यय भाव पर संचार से दान पुण्य परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। द्वादश भाव विदेश से संबंधित है तो राहु भी विदेश कारक है। दोनों का गुरु पर प्रभाव विदेश से प्रबल संबंध स्थापित कर रहा है। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए गुरु की यह स्थिति सहयोग कर रही है। संतान के विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे तथा संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। संतान के संबंध में खर्चा भी करेंगे। वह दोस्त जिनकी संतान पहले से ही विदेश में रह रही है, इस अवधि में अपने देश, माँ और मातृभूमि के पास आने के योग बनेंगे। परंतु 30 अक्टूबर तक अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। गुरु चंडाल योग के प्रभाव से गुरु जहां शुभ कार्यों पर व्यय करवाने के योग बनाएगा, तो वहीं राहु अनावश्यक खर्चे और अनैतिक कार्यों पर खर्चा करने के योग बनाएगा। इसलिए 30 अक्टूबर जब तक राहु का युति योग रहेगा, अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। सोच विचार कर खर्चा करें। धन का मैनेजमेंट करके चलें। जितना हो सके अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वह दोस्त जिनका पासपोर्ट से रिलेटेड या वीज़ा से संबंधित कोई खर्चा पेंडिंग है, वह इस अवधि में अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। खर्चे के योग बन रहे हैं, इससे खर्चे के योग शांत हो जाएंगे। पहले से ही खर्चे से संबंधित सोचे हुए कार्य पूर्ण करने के लिए यह समय काफी उत्तम रहेगा। व्यय भाव से गुरु और राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा शनि की भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इससे भूमि, भवन या वाहन के संबंध में खर्चा करेंगे। घर की मरम्मत या रेनोवेशन कर सकते हैं। पुराने वाहन पर खर्चा कर सकते हैं या कोई नया वाहन ले सकते हैं। घर परिवार के किसी सदस्य के भी विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। चतुर्थ भाव पर पड़ रही दृष्टियों के फलस्वरूप आपके भी माँ, मातृभूमि और भूमि भवन से दूर जाने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि में माता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। इसके अलावा गुरु और राहु की छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव को राहु नीच दृष्टि से देख रहा है, तो गुरु स्वयं की दृष्टि से देख रहा है। इसलिए गुरु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के राशि परिवर्तन से पहले अकेले राहु की नीच दृष्टि ने अगर पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवाद पैदा किए हैं या ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव हो चुके हैं, तो अब गुरु की दृष्टि उसका निवारण करेगी। राहु की लगाई अग्नि पर गुरु की दृष्टि वर्षा बनकर बरसेगी। पैतृक संपत्ति विवादों से राहत मिलेगी, उनका निवारण होगा जो आपके पक्ष में रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। अकस्मात से धन लाभ के योग बनेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ फंसा हुआ धन है तो वह भी इस अवधि में मिल सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। छठे भाव पर दोनों की दृष्टि शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। वैसे भी छठे भाव पर केतु संचार कर रहा है। शत्रुओं पर आपका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा। केतु का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में भी आपका पक्ष हावी रहेगा। 30 अक्टूबर को आपकी राशि पर महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इस बदलाव से आय बढ़ेगी, खर्चों में कमी होगी। इस दिन राहु केतु का राशि परिवर्तन है। राहु व्यय भाव से निकलकर आय भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु छठे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। राहु के व्यय भाव से प्रस्थान करने से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। बचत करने में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक तरह समझे तूफान निकल गया, अब मजे ही मजे। आय भाव पर राहु का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। अब राहु आपके खजाने को खाली करने का नहीं, खजाने को
भरने का कार्य करेगा। बाहुबली राहु के लाभ पर संचार से साहस, पराक्रम, बाहुबल और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। अपने बाहुबल से इतिहास रचेंगे। जहां से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, वहां पर उंगली टेढ़ी करने में भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। लाभ पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। राहु का लाभ पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। भाई बहनों और मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। विदेश कारक राहु के लाभ पर संचार से विदेशी स्रोतों से लाभ के मौके मिलेंगे। कर्म पर शनि कर्म करवाएगा तो लाभ पर राहु आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करने का कार्य करेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालने के लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। वह 2023 में कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद करना अधिक लाभप्रद रहेगा। उधर पंचम पर केतु का संचार आपकी क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगा। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, परंतु संतान के संबंध में स्नेह और मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। प्रेमियों को भी केतु के पंचम भाव पर संचार से अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। राहु एवं केतु के प्रेम पर भाव पर प्रभाव से एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।